प्रस्ताव पारित हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नोबेल शांति के लिए वहाँ की जो सरकार है, पंजाब सिंध सरकार, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है, ऐसी खबर है, पर ये रियलिटी मुझे नहीं लगती कि ये रियल है कि पाकिस्तान, क्या सही में पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया है कि इतने युद्ध रुकवा सकता है? क्या सही में पाकिस्तान में इतनी ताकत आ गई है कि वो ये सब काम कर सकता है? लेकिन वो अपने घर में ही घिर रहे हैं और कह रहे हैं, और ट्विटर पे हमेशा ये पोस्ट चल रही है कि आप गुलामी कर रहे हो अमेरिका की। बहुत सारी खबरें हैं। वही स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है वो फिर से बंद कर दी गई है। ईरान ने एक नक्शा जारी किया था कि ये हम यहाँ से आप जा सकते हो, एक सेफ जोन है, लेकिन उसमें अमेरिका के जहाज को नहीं पार किया जा सकता। वही चीन ने कहा है कि चीन हमें और शांति स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। आप जानते होंगे कि भारत का कोई स्टैंड नहीं है इस युद्ध में, आप क्योंकि भारत के दोनों तरफ से संबंध बहुत है। वहीं भारत ईरान से अभी तेल खरीद रहा है बहुत ज़्यादा, 9 साल बाद अभी भारत से तेल खरीद रहा है, और भारत इसी तरह कंटिन्यू अगर तेल खरीदता रहा तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारे देश में तेल और गैस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान ना इतना ताकतवर है, ना उसे इतनी वैल्यू दी जा सकती। हो सकता है कि इस युद्ध में शायद उनका संबंध ईरान से भी अच्छा है, और पाकिस्तान का संबंध अभी यूएसए में भी थोड़ा, डोनाल्ड ट्रंप है, जब से भारत ने उनकी बात मानना बंद की है डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो पाकिस्तान की तरफ है। वैसे तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। आप जानते हैं कि उन्होंने जब पुलवामा अटैक हुआ फिर भी वहाँ पर उन्होंने लोन की IMF से, अगर IMF से पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं तो आप जानते हैं कि IMF में 50 से 60% हिस्सेदारी किसकी है? 40% तो फिर 45% अमेरिका की हिस्सेदारी। जब तक अमेरिका अगर सिग्नेचर और लागू नहीं करता उनके कहने पे उसके लोन नहीं मिल सकते। उनको पुलवामा अटैक करने के बाद भी अगर पाकिस्तान को अगर कोई देश लेन दिलवा सकता है तो वो समझिए कि वो किसके तरफ है। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि वो भारत के भला हो, वो इसीलिए क्योंकि रूस के संबंध हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़ है कि हम ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्रीज है। ब्रिक्स कंट्रीज में की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ते रहते हैं कि ब्रिक्स हम उसको, क्योंकि ब्रिक्स अगर किसी दिन अपनी करेंसी ला लिया तो आधा 40 से 50% व्यापार जो डॉलर में होता है वो डॉलर ख़त्म हो जाएगा और डॉलर गिरने लग जाएगा, क्योंकि डॉलर के वजह से ही अमेरिका की बादशाहत है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई किसी करेंसी से व्यापार होता है तो वो है डॉलर, क्योंकि वो सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है कि वो अमेरिका ने बनाए रखा है। तो इसी वजह से उसको डर है कि कहीं ब्रिक्स देश का अगर करेंसी ले आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, सबसे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। वही भारत में 150 करोड़, वहीं चाइना में 148-149 करोड़ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा दुनिया में पॉपुलेशन वाले देश है। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा व्यापार होता है। तो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल है संजू चंद्रवंशी के नाम से। आप बस मेरी रील्स को देखते हैं और मेरी जो जानकारी दी जाती है उनको सुनते हैं। अगर आप डेली आपको ये सब चीज़ें लगे कि हाँ ये ठीक लगे तो आप बस शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, ना कमेंट करते, ना सब्सक्राइब करते। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये जो जानकारी मैं देता हूं वो सभी तक जाए और सभी को ये चीज़ें मिले। आप बस मेरे वीडियो को, मैं आज पहली बार कह रहा हूं कि ये जानकारी सिर्फ देखना बस नहीं है, आपको लोगों तक जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। हर चीज़ जो हम इंफॉर्मेशन मेरे से बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि और इस चीज़ को बेटर बनाने की। बस आपका साथ चाहिए। आप जितना ज़्यादा फैलाओगे, जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, और बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ेंगे। बहुत फेस करना और समाज में हो रही अनेक त्रुटियों को सुधारना
मैं एक तरीका बन सकता हूँ आपको और लोगों को संभालने का, तो इसीलिए मेरे वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक लोग कम से कम, अगर आप एक व्यक्ति भी अगर 2 लोगों को भी सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, तो शायद ये मैं बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाऊँगा और बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।